ओके। आज का वीडियो M4 1.3 है। कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में M4 1.2 में पढ़ा और अच्छी तरीके से समझा हमने कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लेंथ, वेट, वॉल्यूम, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। किसी भी चीज़ की ये वाली प्रॉपर्टी जब हम मेजर करते हैं तो हम ये यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो बीच में हमने देखा था बेस यूनिट, जैसे लेंथ का बेस यूनिट क्या है? मीटर। वेट का बेस यूनिट है ग्राम। वॉल्यूम का बेस यूनिट है लीटर। बेस यूनिट से यहाँ के जो राइट साइड में ये तीन यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट से छोटे हैं। सबसे छोटा उसके पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, उससे पहले हम वर्ड लगाते हैं मिली, उसके बाद सेंटी, फिर डेसी, फिर बेस यूनिट, फिर डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो। तो इस प्रकार से हम तीन बड़े यूनिट्स और तीन छोटे यूनिट्स, किससे छोटे या किससे बड़े? बेस यूनिट से। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इनका आपस में जो रिलेशन है, और ये सिस्टम जो हमारे को इंटरनेशनल सिस्टम कहलाया जाता है या मैट्रिक्स सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, ये पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये बेस 10 सिस्टम फॉलो करता है। बेस 10 जो हमारा नंबर सिस्टम है वो भी बेस 10 है। जैसे यूनिट्स जो प्लेस वैल्यूज़ होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, सारे 10 से मल्टीप्लाई होते हैं, 10 से बड़े होते हैं एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो मैट्रिक सिस्टम है या जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इसमें भी वो हमने देखा कि ये भी बेस 10 सिस्टम फॉलो करता है। यानी कि जब मैं इस यूनिट से मिली से सेंटी जाऊं या सेंटी से डेसी जाऊं या डेसी से बेस पे जाऊं तो हर स्टेप पे 10 टाइम्स वो यूनिट बड़ा हो जाता है। सबसे छोटा सबसे राइट में ये मिली, फिर जब हम लेफ़्ट को जाते हैं वो 10 टाइम्स इससे बढ़ जाता है। फिर और लेफ़्ट को जाऊं फिर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स। यानी कि इनका आपस में क्या रिलेशन है? कोई भी दो यूनिट, मान लो डेसीमीटर और सेंटीमीटर, इसके बीच में देखना है कितने स्टेप्स आपने मूव किया। आपने 1 स्टेप मूव किया तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? 10 टाइम्स। और अगर आप 2 स्टेप मूव करोगे, जैसे सेंटीमीटर से मीटर का रिलेशन, आपस में क्या संबंध है? सेंटीमीटर से डेसीमीटर एक स्टेप, डेसीमीटर से मीटर दूसरा स्टेप, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 2 स्टेप आप चले, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो 10 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें 2 ज़ीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स मीटर और सेंटीमीटर का आपस में क्या रिलेशन है? तो 2 ज़ीरो हो जाएंगे 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स, यानी कि 100 का रिलेशन है। तो एक तो आपको सबसे पहले ये, जब आपने ये टेबल बनाया फिर इजी है। फिर आपको कोई भी बोलेगा भाई एक यूनिट से, मान लो मिलीग्राम से, फॉर एग्जांपल मिलीग्राम से आपको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम। ग्राम तो यहाँ रहा, मिलीग्राम ये रहा, तो आपने मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। या मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम से मिलीग्राम करो, इनका आपस में क्या रिलेशन है सबसे पहले वो समझना है, वो याद रखना है। तो आप देखो कितने स्टेप्स हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो इसका मतलब है 3 ज़ीरो है। 3 ज़ीरो किस में हो गया? 1000 में। दैट मीन्स मिलीग्राम और ग्राम का आपस में जो रिलेशन है, तो सबसे पहले क्या आप याद रखोगे? रिलेशनशिप, उनका आपस में क्या संबंध है? रिलेशनशिप बिटवीन
2 यूनिट्स, कोई भी 2 यूनिट्स होंगे। जैसे अभी हमने क्या देखा, एक साइड मिलीग्राम, एक साइड ग्राम, और इसमें हमने क्या रिलेशन देखा, 1000 का। ठीक है, तो मिलीग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है, 1000 का रिलेशन है। रिलेशन को हम कन्वर्शन भी बोल सकते हैं कि अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो वो 1000 से या मल्टीप्लाई होगा या 1000 से डिवाइड होगा। वो अभी हम देखते हैं कि डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कैसे याद रखना चाहिए आपको। लेकिन पहली बात है, आपको रिलेशन याद रखना है, और रिलेशन कहाँ से आपको मिलेगा, इस टेबल से। जितने स्टेप्स होंगे उतने ज़ीरो लगाने आपने। ठीक है, ये तो इजी है याद रखना। फिर जब रिलेशन याद रखा, उसके बाद आपको ये तो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो है कि आपको ये टेबल बनाना है, मिली, सेंटी, डेसी, बेस, डेका, हेक्टा, किलो। उसके बाद आपको किसी भी 2 यूनिट्स, कहीं से हेक्टामीटर से डेकामीटर, तो ये तो एक ही स्टेप है, दैट मीन्स 10, दैट मीन्स 10 का रिलेशन है। डेका लीटर एंड किलो लीटर कितने स्टेप्स हैं, 1 2, दैट मीन्स 20। तो इनका आपस में 100 का रिलेशन है। तो इस टेबल से किसी भी 2 यूनिट का रिलेशन आपको आराम से मिलेगा। जितने स्टेप्स होंगे उतने ज़ीरो लगाने हैं। तो ये तो आपको रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन 2 यूनिट्स। उसके बाद थर्ड स्टेप है, उनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग यूनिट्स। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मिलीग्राम को कन्वर्ट करो ग्राम में। तो पहले आपने देखना है किसको कन्वर्ट करना है। यहां किसको कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को। और किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मिलीग्राम छोटा है या ग्राम छोटा है। वो तो टेबल से पता चलेगा। मिलीग्राम तो कहाँ पे है, मिलीग्राम ये रहा यहाँ पे, सबसे राइट में सबसे छोटा है। ज्यों ज्यों हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट को जाएंगे तो यूनिट बढ़ते जाएगा। अब मिलीग्राम यहाँ है, ग्राम यहाँ है, तो कौन सा बड़ा हुआ, बड़ा यूनिट ग्राम हुआ, क्योंकि ये लेफ्ट पे है। सो दैट मीन्स ये जो है ग्राम, ये बिगर यूनिट है, बिगर, और मिलीग्राम इज स्मॉलर। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या मैं स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट कर रहा हूं या बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर। तो इसको आपने चेक करना है। अब देखो, याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्या है, छोटा सा पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये कागज़ है, ये लंबा पीस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लो इसका ये 1 मीटर है, 1 मीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे, सपोज दिस इज 1 मीटर। तो ये यूनिट कौन सा है, बड़ा वाला मीटर। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं, ये दीज आर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटे होते हैं, ये एक एक सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे 1 मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, बदल रहा हूं, किस में, छोटे यूनिट्स में। ये देखो मैंने बदल दिया, मैंने इसको, ये 1 2 3 4 अभी मेरे पास जो 1 मीटर था, बड़ा वाला यूनिट कितना था, 1। अब मैंने छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो मेरे को 1 से ज़्यादा मिले ना, 1 2 3 4 5। तो देखो ये छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो कितने सारे मिले मेरे को, ज़्यादा मिले, मोर, आई गॉट मोर नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स।
यानी कि ये इसको पिक्चर में दिखाने का यही मकसद है कि आपको याद रहेगा कि बड़े यूनिट को जब मैं छोटे यूनिट में बदलता हूँ तो मेरे को जो छोटे यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा मिलते हैं। ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बहुत इजी है। यानी कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो जिसको कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करना है, हम किसको कर रहे हैं, हम बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बिगर यूनिट को हमने देखा जब हम स्मॉलर में करते हैं तो बहुत सारे हमारे को छोटे छोटे मिलते हैं। तो बहुत सारे कब मिलेंगे, नंबर कब बढ़ेगा, जब हम इस बिगर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बहुत सारे छोटे मिलेंगे। तो ये आपने याद रखना है, जब हम बिगर को स्मॉलर में यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो बिगर यूनिट को जिसको कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक स्मॉलर यूनिट है उसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं 100 मिलीमीटर और उसको कन्वर्ट करना है वन, उसको करना है मीटर में, वन छोड़ो, उसको मैं कहता हूं वन, उसको मीटर में बदलो, मीटर। ये मिलीमीटर है और ये मीटर है, नंबर कुछ भी हो, पहले आपने देखना है कि यूनिट कौन सा है। ये स्मॉलर यूनिट है मिलीमीटर, ये कैसे चेक करोगे, ये तो आपको चार्ट से पता चलेगा, मिलीमीटर सबसे राइट में है और मीटर बीच में है, तो मिलीमीटर छोटा है। दैट मीन्स छोटे यूनिट को, स्मॉलर यूनिट को आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे। तो हमें क्या करना है, डिवाइड। तो दो चीज़ें याद रखनी है, बिगर यूनिट से स्मॉलर, तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर, तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको डिवाइड। दो ही चीज़ें, बिगर से स्मॉलर तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर तो डिवाइड। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद आपने किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है, वो जो इन दो यूनिट्स का आपस में रिलेशन है, रिलेशन से, जो रिलेशनशिप है उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और जो रिलेशन है उसी से डिवाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट कर रहे हो या बिगर से स्मॉलर में कर रहे हो। और रिलेशन कहाँ से मिलेगा, वो भी वापस इसी टेबल से मिलेगा। हर स्टेप पे 10 का रिलेशन है। ओके, अगर अब ये याद रह गया आपको, अब इजी है। अब मान लो मैं कहता हूँ ओके मेरे को 100 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करो डेसीमीटर में। बताओ जी, यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर, आपने मुझे बताना है इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। तो पहला स्टेप क्या है, आपने देखना है सेंटीमीटर को बदलना है। मैंने सेंटीमीटर बड़ा है या डेसीमीटर बड़ा है, तो आप इस टेबल पे देखो, सेंटीमीटर तो ये रहा सेंटीमीटर, और डेसीमीटर इसके लेफ्ट में है। तो जो राइट में है वो छोटा है, यानी कि सेंटीमीटर छोटा है, डेसीमीटर बड़ा है। सेंटीमीटर छोटा है तो इसको हम एस लिखो, डेसीमीटर बड़ा है तो बी, बिगर। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हम स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करते हैं तो स्मॉलर यूनिट को हम डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये जो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करूंगा। मैंने ये डिवाइडिंग लाइन खींच ली। अब किससे डिवाइड करूंगा, जो इनका आपस में रिलेशन है, सेंटीमीटर और डेसीमीटर का क्या रिलेशन है, वापस मुझे इस चार्ट पे देखना है। सेंटीमीटर ये रहा और डेसीमीटर ये है, तो एक स्टेप का ही फर्क है। एक स्टेप मीन्स 10, यानी कि 10। तो मैं डिवाइड किससे करूंगा,
10 से, और जो ही मैं डिवाइड करूँगा ये पुराना यूनिट को कट करना है और नया यूनिट लिखना है। जब मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँगा उस समय ही पुराने यूनिट को कैंसिल, नए यूनिट को लिख दो। अब 100 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 कट गया, आंसर क्या मिला 10, और ये आ गया डेसीमीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगर ऐसे याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, और ये कन्वर्शन आपको हर क्लास में आपको फ़ायदा होगा, हर क्लास में पूछा जाएगा, 10-12 तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक में। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट स्टेप है, आपको फाइंड करना है आप बिगर टू स्मॉलर जा रहे हो या स्मॉलर टू बिगर जा रहे हो। बिगर टू स्मॉलर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हो तो डिवाइड। फिर किस से डिवाइड करना है या किस से मल्टीप्लाई करना है? बाय रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूनिट्स। और रिलेशनशिप इस चार्ट से देखना है, वो बिगर है या स्मॉलर है वो भी इस चार्ट से ही देखेंगे, और फिर हम कन्वर्ट करेंगे। ये एक बेसिक स्टेप है। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, आपको अलग अलग यूनिट्स दे सकते हैं। मैं दूंगा भाई 50 मिलीग्राम को कन्वर्ट करो इनटू हाउ मेनी ग्राम्स, ऐसा दे सकता हूँ। या मैं लिख सकता हूँ 1000 मिलीलीटर को मुझे बताओ हाउ मेनी लीटर। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दे सकता हूँ ऑफ कन्वर्शन, या कन्वर्शन बोलो या कन्वर्ट बोलो। कन्वर्ट होता है बदलना। किसको बदलना है? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है। वो दोनों यूनिट सेम प्रॉपर्टी के होने चाहिए। जैसे मिलीग्राम ग्राम किसका प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी वेट है। मिलीलीटर लीटर वॉल्यूम। ये दोनों यूनिट एक ही प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स याद रखने। ओके, नेक्स्ट हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। चलो ओके।